देखो यह है पूरे दुनिया का सबसे एडवांस B2 स्टेल्थ बम्बर, और इसे ऐसे ही नहीं सबसे एडवांस बोला जाता है, बल्कि इसमें कुछ खासियत भी है। जैसे कि ये बम्बर किसी रडार के पकड़ में नहीं आता है, और इसमें 2 नहीं बल्कि 4 थ्रस्टर लगे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये F-15 और F-35 जैसे हाई स्पीड को अचीव कर सके, बल्कि इसका स्पीड तो तकरीबन 1010 किलोमीटर पर आवर तक ही होता है। लेकिन ये काफी हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है, तकरीबन 50,000 फीट। इसके अलावा इसमें 2 क्रू बैठ सकते हैं, यह है हमारा कमांडर और यह है हमारा को पायलट। कमांडर हमेशा लेफ्ट साइड में बैठा होता है और यूजुअली एयरक्राफ्ट को यही फ्लाई करता है, और हमारा को पायलट मेनली नेविगेशन, कम्युनिकेशन और वेपन सिस्टम को मैनेज करता है। और ये बॉम्बर बिना रिफ्यूलिंग किए हुए लगभग 11,000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है, यानी कि हमारे अर्थ के सरकमफ्रेंस का 1/4। लेकिन अगर इसमें रिफ्यूलिंग किया जाता है तब ये हमारे अर्थ का फुल रोटेशन भी लगा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग इसमें बार बार फ्यूल को भरते रहें और इसे अनलिमिटेड टाइम फ्लाई करें, क्योंकि इसमें जो इंजन लगा होता है वो है F118 GE100। ये तकरीबन 17,300 पाउंड तक के थ्रस्ट को जनरेट करता है। सबसे पहले हवा इसके सहारे अंदर आता है और फिर ये टरबाइन के कारण ये कंप्रेस हो जाता है, क्योंकि कंप्रेस एयर में बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन होता है जो इफिशिएंट कंबशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और फिर ये कंप्रेस्ड एयर इस कंबशन चेंबर में जाता है जो जेट फ्यूल के साथ मिक्स होता है और हाई स्पीड और हाई टेम्परेचर के साथ बाहर निकलता है। देखो ये B2 बम्बर है तो बहुत ही खास, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं। जैसे कि ये बम्बर एयर टू ग्राउंड मिसाइल को तो लेके जा सकता है, लेकिन ये एयर टू एयर मिसाइल को नहीं लेके जा सकता। मतलब कि अगर ये रडार से बचते हुए किसी दुश्मन के इलाके में चला जाता है और वो किसी फाइटर प्लेन की नज़र में आ जाता है तब ये नहीं बच सकता, क्योंकि इसमें कोई डिफेंस मैकेनिज्म भी नहीं होता है। इसीलिए ये कई केसेस में अपने साथ फाइटर प्लेन को लेकर जाता है जो कि इसे कवर देता है। हालांकि यहाँ पर आपके मन में एक डाउट आता होगा कि ये B2 बम्बर तो स्टेल्थ है तो ये किसी रडार के पकड़ में नहीं आ सकता, लेकिन ये दोनों जो फाइटर जेट है ये तो रडार के पकड़ में आ सकता है। तब तो एनिमी भी अपने डिफेंस में फाइटर प्लेन को लॉन्च करेगा, तब तो ये B2 स्टेल्थ बम्बर भी पकड़ा जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक स्मार्ट मूव किया जाता है। देखो ये जो B2 बम्बर है ये अपने साथ हमेशा स्टेल्थ फाइटर प्लेन को लेकर जाता है, जैसे कि हमारा F-35 हो गया। इसीलिए ये किसी एनिमी के पकड़ में नहीं आता है। हालांकि ऐसे करने से इसका रिस्क काफी बढ़ जाता है।